बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लाइफ। ये टाउन सो मशीन है BNC का और बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। ये आप चेक कर सकते हो, इसका वज़न हर चीज़ चेक कर सकते हो, इसका आप वाट भी चेक कर सकते हो 2.2 kW और वज़न इसका है 5.1 kg। तो ये आप चेक कर सकते हो। इसका जो इंजन लगा हुआ है वो इम्पोर्टेड इंजन लगा हुआ है, जोमैक्स वाला इंजन लगा हुआ है जेनवन। और ये इसका कार्बोरेटर लगा हुआ है, जापानी कार्बोरेटर इसका लगा हुआ है। आप चेक कर सकते हो इसको। ये इसका मॉडल भी चेक कर सकते हो, इसके कोड नंबर है। ये जापान का कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है और ये सिंगल सिलेंसर में है। इसका बॉडी ये एलुमिनियम का बॉडी है इसका और किक इसका सिल्वर का किक है। प्रेशर किक जो है ये सिल्वर का किक है। इसका स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग ये इसका बटन है, ऑफ ऑन वाला बटन है। जिस तरह इसको नीचे करते हो ऑफ़ हो जाता है और इसको ऊपर करते हो ये ऑन हो जाता है। ये इसका चौक है, चौक इसको बाहर निकालते हो स्टार्टिंग के वक्त। पहले जब स्टार्ट करते हो इसको पहले चौक निकालोगे और फिर किक मारोगे, किक स्टार्टिंग किक मारोगे, ठीक है। इसके बाद इसको आपने जब स्टार्ट हो जाते हैं तो चौक का आपने अंदर करना है, ठीक है। दोबारा इसको किक मारोगे फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका पेट्रोल वाला टंकी है। इसमें आधा लीटर पेट्रोल आता है, 7 मोबिल डालते हैं क्योंकि 2 स्ट्रोक मशीन है। और ये इसका ऑयल का टंकी है जो ब्लेड और चेन के लिए जाते हैं। और इसमें जो है ना, ये टंकी फुल करोगे, जिस तरह पेट्रोल फुल करोगे टंकी, ये मोबिल की टंकी भी फुल करोगे क्योंकि ये आगे जाते हैं ब्लेड और चेन के लिए जाते हैं। और इसमें मिक्स मोबिल डालोगे, ये तकरीबन ये 50 ml इसमें डलते हैं। ये इसका स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग है इसका, ये आप चेक कर सकते हो। और इसके ये इग्निशन कॉइल का तार आते हैं। ये इसका ब्रेक टॉप है, ये आगे इसका ब्रेक लग जाता है, ये इसको पीछे करते हो ब्रेक ये निकल जाते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। ये इसके साथ जो है ना टॉस ब्लेड है BNC का ओरिजिनल ब्लेड, ये इसका ओरिजिनल ब्लेड है BNC का, ये आप चेक कर सकते हो। ये 22 इंच ब्लेड है, 38 कुंडे इस पर ब्लेड चेन लगते हैं। तो इसको अभी हम आपको बताएंगे कि फ़िट किस तरह होगा। इसको हम फिटिंग का तरीका भी बताते हैं और चेन भी आपको बताते हैं। इसके साथ चेन कौन से स्टील का चेन है, स्विट्ज़रलैंड का। ये इसका चेन है स्टील का, ये आप चेक कर सकते हो। इसको हम आपको चेक करवाते हैं, ये आप चेन चेक कर सकते हो, ये स्टील का चेन है। और अभी आपको हम बताएंगे कि किस तरह इसका फिटिंग होते हैं, ब्लेड चेन के किस तरह फिटिंग होते हैं। इसको हम टापे को पहले खोलते हैं, ये इसका टॉप है, ब्रेक टॉप है। तो ये इसका एडजस्टर है, चेन एडजस्टर है। ब्लेड और चेन को एडजस्ट करते हैं और टाइट और लूज़ होता है। तो ये अगर कोशिश करोगे कि ये ब्लेड के साथ जो है ना, ये ब्लेड का सुराख है इसमें आना चाहिए। अगर ये ब्लेड के ऊपर दूसरी जगह पे आ गया तो ये कवर टूट जाते हैं, अक्सर ये इस जगह से टूट जाते हैं। आप चेक कर सकते हो, ये इधर ये फिटिंग होता है तो ये इधर से टूट जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि ब्लेड के सुराख में आपने एडजस्टर बिठाना है। और ये इसका चैन गिरारी है, ये गिरारी में आपने चैन बिठाना है। ये नीचे आप गिरारी चेक कर सकते हो, इसमें आपने चैन बिठाना है। ये इसका क्लच है, ये क्लच है इसका, और ये इसका ड्रम है। तो अभी हम लगाते हैं, ब्लेड को लगाते हैं और चैन को लगाते हैं। ये चेन को हमने लगाना है, ये नीचे गिरानी में बैठा दिया, ये आप चेक कर सकते हो। तो चेन का जो दांत है ये आपने करने है, ऊपर वाले दांत जो है ना ये आपने आगे की तरफ करने और नीचे दांत जो है ना ये मशीन की तरफ आएगा। फिर हमने इसको ब्लेड को बिठाना है। ब्लेड को पहले पीछे से बिठाओगे, पीछे से ये बैठ गया तो आपने चेन आगे से इसको डालना है, या हो गया। अभी इसको बिल्कुल सही तरीके से बिठाना है, ये बैठ गया।
अभी इसके बाद हमने लगाने इसका ब्लेड टापा लगाना है। ये ब्लेड टापे में ये आप चेक कर सकते हो, अभी एडजस्ट इसमें नहीं है, तो ये अगर जिस तरह एडजस्ट हो जाए, ये ब्लेड के जो सुराख होते हैं इसमें एडजस्टर ये लग जाते हैं, तो फिर आसानी से आप टाइट कर सकते हो। अभी हम करते एडजस्ट करते हैं इसका, ये आप चेक कर सकते हो। ये भी टापा बैठ गया, टापा ये आप चेक कर सकते हो, टापा अभी आराम से बैठ गया। पहले हमने नट टाइट करने हैं, हाथ के साथ टाइट करना है, इसको लूज़ टाइट करना है। फिर उसके बाद हमने चेन के एडजस्ट चेक करने हैं, हमने चेन के एडजस्ट चेक करना है। ये आप चेक कर सकते हो, चेन लूज़ है, अभी हमने एडजस्ट करना है, इसको टाइट करना है चेन को। ये भी आप चेक कर सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो, इसका एडजस्ट हो गया। इसमें इतना गैप होना चाहिए, अगर ज़्यादा गैप होगा, चेन लूज़ होगा तो चेन निकलेगा, अगर ज़्यादा टाइट होगा तो ब्लेड ख़राब करेगा। ब्लेड को जो आगे फुलाद है ये फुलाद ख़राब करेगा, और फिर आयल में जो है ना ये मशीन गर्म होगा। ये भी इसको हमने प्लग पानी के साथ टाइट करना है, टाइट करके ये भी टाइट हो गया। तो अभी आप चेन चेक कर सकते हो, ये हो गया। ये भी देख सकते हो कि थोड़ा टाइट है, तो अभी इसको हमने थोड़ा सा लूज़ करना है। एक चूड़ी लूज़ करना है, बस ये भी लूज़ हो गया। ये भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल इजी जाते हैं। अगर ये सख्त होगा फिर मशीन को गर्म करेगा, ठीक है, चेक कर सकते हो। इसके बाद जिस टाइम ये ब्रेक लगेगा और आप एक्सीलरेटर मशीन को देते हो तो ये चेन नहीं घूमते, ये ब्लेड कवर को ख़राब करते हैं, टापे को ख़राब करते हैं, इंजन पे भी असर पड़ते हैं, और जो है ना इसका क्लच है, क्लच भी ख़राब हो जाते हैं, ड्रम भी जो है ना गर्म हो जाते हैं, इसका ऑयल पम्प को भी नुकसान होते हैं, बॉडी को भी नुकसान होते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इसको जो है ना अपने पीछे रखना है। और इसके ये डाइफॉर्म है जिसको जाली कहते हैं, इसको आप जो है ना जिस टाइम साफ़ काम जो कर लेते हो, काम के बाद इसको सफाई करना पड़ता है। ये मुकम्मल साफ़ करोगे, और जो पेट्रोल होते हैं, खुश्क पेट्रोल होते हैं जिसमें मोबिल मिक्स नहीं होगा, ये आपने खोल के जो है ना उसको साफ़ करना है। ये आप इस तरह खोल सकते हो, ये जोड़ है, जोड़ को खोल सकते हो, ये आप चेक कर सकते हो। 2 हिस्सों में हो गया। तो आपने पेट्रोल को जो है ना इधर अंदर से डालने हैं, ताकि कि बाहर जो की तरफ जो है ना इसका कचरा होता है, ये कचरे को जो है ना आप निकाल दो और साफ़ हो जाए। जिस टाइम ये साफ़ नहीं होगा, मशीन ये चौक होगा, मशीन रेस नहीं पकड़ेगा, ज़ोर भी नहीं करेगा। तो इसको दोबारा आपने फिट करने हैं सही तरीके से। ये मशीन का मुकम्मल तरीका था, जिस तरह चलाने का तरीका था, ब्लेड फिट करने का तरीका था, और स्टार्टिंग का तरीका था। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक करना है, शेयर करना लाजमी है।